कि उन्होंने लोगों से कहा है कि लालटेन जलाइए। अब ये युग आ गया है रोशनी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 6 टीम। मैं हूं सपना आपके साथ। आगामी विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार या हम कह सके तो मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव आज रात में 9:09 के लिए सभी बेरोजगार युवा से अपील किया है कि लालटेन जलाए या फिर मोमबत्ती जलाए। हमारे साथ अभी बीजेपी के प्रेम पटेल जो कि प्रवक्ता हैं मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, तेजस्वी यादव आज सभी युवा जो बेरोजगार हैं उनसे अपील किया है कि रात में 9:09 के लिए लालटेन जलाए या फिर मोमबत्ती जलाए। क्या कहिएगा आप? देखिए, जो बिहार के युवा हैं, बिहार के बेरोजगार हैं, वो तेजस्वी यादव से टिप्स चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए आप बताइए। आपके पास कोई रोजगार नहीं था, फिर भी आपने 27 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक आप हो गए। कैसे हो गए, कहां से लाए और कौन सा आपके पास जो ऐसे ये इल्म था जिसके तहत जो ऐसे आप इतनी संपत्ति बनाए हैं? वही इल्म हम लोगों को भी दीजिए ताकि हम सब लोग बेरोजगार और कहीं कहीं रोजगार इस प्रकार का हम खड़ा कर सके या खोज सके। तो तेजस्वी यादव पर जो ऐसे कथनी और करनी में तो कोई अंतर है, काफी अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। जब उनको सत्ता का मौका मिलता है तो अपने सत्ता का उपयोग करते हैं केवल अपने रोजगार के लिए, अपने संपत्ति बनाने के लिए, अपने परिवार की संपत्ति बनाने के लिए। टिकटों का बेचने का काम करते हैं, किसी को लोकसभा के लिए, किसी को राज्यसभा के लिए, किसी को विधान परिषद के लिए, किसी को विधानसभा का टिकट देने के लिए, किसी को मंत्री देने के लिए। उसके बदले में वह मकान लेते हैं। तो इतना बड़ा उनके पास रोजगार है। उसी प्रकार का रोजगार बेरोजगारों को, नौजवानों को देने का काम करें, अपने पार्टी के अंदर में ही दे दें, तो मुझे लगता है कि यहाँ बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात कि उन्होंने लोगों से कहा है कि लालटेन जलाइए। अब ये युग आ गया है रोशनी का, एलईडी बल्ब का युग आ गया है। अब लोग रोशनी में रहना पसंद करते हैं। अंधेरा युग समाप्त हो गया। उनके समय में जहां बिजली थी वह बिजली समाप्त हो गई। सर, तेजस्वी यादव ने एक और सवाल खड़ा किया कि पिछले 15 सालों में मौजूदा सरकार 4.5 लाख सरकारी जो नौकरी है उसकी रिक्ति खाली है, लेकिन जो सरकार है वो बहाली नहीं निकाल रही है। जरा उनसे पूछा जाए कि जब 15 वर्षों का उनके माता पिता का शासन काल था, 90 से लेकर 2005 तक, तो कितनी नियुक्तियां उन्होंने की थी? केवल 52,000, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति और अन्य विभाग में केवल जो है 19,000 नियुक्तियां। इसके अलावा जो है कोई नियुक्ति नहीं हुई थी बिहार के अंदर में। लेकिन हमने तो जो है अपने शासन काल में, एनडीए के शासन काल में 3.5 लाख केवल शिक्षकों की बहाली करने का काम किया है। लाखों लोगों को विभिन्न विभागों में हमने रोजगार देने का काम किया है। एएनएम का हो, लोगों को जो है अन्य प्रकार के आवास सहायक से लेकर करके अन्य क्षेत्रों में जो है हमने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है हमारी सरकार ने। तो उनके समय में जब कुछ नहीं होता था, आज हो रहा है तो उनको दर्द बुझा रहा है। उनको लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है, नौजवान युवा बेरोजगार इस सरकार के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो उनको लगता है कि अब चुनाव में जाने के लिए मेरे पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, कोई विषय है नहीं। जनता तो उनको नकार चुकी है और आगे भी नकारने वाली है। तो इसलिए विषय खड़ा करते हैं। इस विषय का कोई प्रभाव बिहार की जनता पर, बिहार के युवा पर, बिहार के नौजवान पर, बिहार के बेरोजगारों पर नहीं पड़ने वाला है। उनको फिर से धूल चटाने के लिए बिहार की जनता तैयार खड़ी है। सर, आखिरी सवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी खबरों के मुताबिक 11 को पटना आ रहे हैं। तो जदयू और लोजपा की जो तल्खियां है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्या बीजेपी दोनों के बीच जो सुलझाने की कोशिश करेगी? जेपी नड्डा जी आ रहे हैं 11 को। देखिए, कोई तल्खियां नहीं है और सीटों का हर लोगों को रहता है, चाहत रहता है कि अधिक से अधिक सीटें हम लड़े। उसका डिमांड होता है, मांग करते हैं। जब हम 7 घटक दल बैठेंगे एनडीए के, तीनों दल के लोग, तो सारे मामले सुलझ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम लोग पहले भी एकजुट थे। लोकसभा चुनाव में हमने दिखाया है कि किस प्रकार से सीटों का बंटवारा किया, किस प्रकार से हम एकजुट होकर के चुनाव लड़े और विपक्ष के लोगों को धराशायी करने का काम किया, उनको जीरो पर आउट किया। केवल 40 में से 1 सीटें हमने देने का काम किया। उसी प्रकार से इस चुनाव में भी हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे
और विपक्ष को कोई मौका नहीं मिलने वाला है। फिर से हम पूरी 2/3 से अधिक सीटों से हम जीत करके आएंगे और बहुमत से सरकार बनाएंगे। जैसा कि आपने देखा, बीजेपी ने कह दिया है कि जो तेजस्वी यादव का 999 जो मिशन है वो फ्लॉप हो जाएगा। अब लालटेन कोई नहीं जलाता है, अब एलईडी का युग आ गया है। ताजा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी 60 के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।